Hello, bachon. Let's read the question. The question is, if the PQ interval in a patient's ECG is prolonged, the possible cause can be 1 में है angina, 2 में है myocardial infarction, 3 में है ventricular hypertrophy and 4th में है inflammation of the AV node. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ईसीजी. तो ईसीजी मतलब हो गया क्या? ये एक आपका ग्राफ होता है विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक यानी ये एक ग्राफ रिकॉर्ड है. ये एक ग्राफ रिकॉर्ड है किसका? इट इज द ग्राफ रिकॉर्ड of the electric current produced by the excitation of the heart muscles. फर्दर अगर हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये उसको हम क्या बोलते हैं? ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और इसको क्या कहे? इसको हमने कहा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसमें कुछ वेव्स होते हैं. उन वेव्स को हम पी वेव कहते हैं. इसमें जो पी वेव है ये इंडिकेट करता है किसको? ये इंडिकेट करता है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन. यानी जो आपका आर्ट्रिया है ये यहाँ पे क्या करेगा? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करेगा. जिससे क्या होगा? यानी आर्टेरियल डीपोलराइजेशन से आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा. नेक्स्ट बोला गया है, तो नेक्स्ट आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. यानी इस टाइम पे वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा and this is caused by the impulse of the contraction from the AV node through the bundle of His and Purkinje fiber. नेक्स्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका टी वेव. तो इसमें ये जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को. यानी कि इसमें आपका जो वेंट्रिकल है फिर उसमें रिलैक्सेशन हो रहा है. तो अगर हम इसको इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे this is P which represent the arterial depolarization. This deflection is Q, R and S. Whole of this is representing what? It is representing ventricular depolarization. फर्दर अगर हम बात करें तो ये है आपका टी वेव विच इज रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. और पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? पी आपका रिप्रेजेंट कर रहा था आर्टीरियल डीपोलराइजेशन. तो अब अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ये जो P है और ये जो Q है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम PQ इंटरवल या PR इंटरवल कहते हैं. PQ या PR इंटरवल कहते हैं. PR इंटरवल या PQ इंटरवल क्या है? ये वो टाइम है विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू द आर्टेरिया एंड द AV नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू. तो होता क्या है कि ड्यूरिंग atherosclerotic heart disease, during atherosclerotic heart disease मतलब इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्लेक एंड कैल्सिफिकेशन होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज. इसमें क्या देखने को मिलता है? दैट द PQ इंटरवल, दैट इज PQ इंटरवल जो है ये क्या होगा? इट विल बी लेंथेन्ड.
will be lengthened. और ये क्यों होता है? एंड दिस अकर ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ आर्ट्रिया के इन्फ्लामेशन के कारण एंड एवी नोड के इन्फ्लामेशन के कारण तो अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पहला है एंजिना मतलब होता है एक्वेटिक, इसका मतलब होता है एक्यूट चेस्ट पेन। और ये होता है क्यों? ये होता है आपका जब हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट बोला गया है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका हार्ट अटैक। और ये तब होता है व्हेन देयर इज अ सेसेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। नेक्स्ट बोला गया है क्या? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट का वेंट्रिकल का वॉल जो है वो थिक हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि आपका जो वेंट्रिकल है, इसका जो वॉल है ये थिक हो जाता है। सो बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर PQ इंटरवल जो है पेशेंट के ECG में प्रोलॉन्ग्ड है तो पॉसिबल कॉज क्या है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, that is inflammation of the AV node. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.